तो उसी पे खबर कर रहे थे, अचानक से जब ये खबर आई तो मतलब ये समझ नहीं आया कि करना क्या है। उस वक्त एकदम दिमाग ब्लैंक हो गया था कि करना क्या, आगे क्या, कैसे खबर ब्रेक करनी, क्या करना है। इमेज देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गया है और कैसे हुआ ये। तो फ़ौरन जो है इसके बाद मैंने अपने मित्र अर्पित को दिखाया वो तस्वीर कि अर्पित कुछ जो है मामला इमरजेंसी वाला है और निकलना पड़ेगा। मार दिया गया है, यही एग्जैक्ट वर्ड थे। अभी भी मैं कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैं यहाँ से इसी टोन में मैंने चिल्लाया कि अतीक मार दिया गया है और अतीक मार दिया गया। ये चीज मैंने करीबन 2-3 बार कही होगी। अतीक अहमद की गोली मारकर प्रयागराज में हत्या कर दी। 3 लोग आए, लगातार गोलियां चली। अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी और इस गोलीबारी के बाद जब खबर आई तो उस खबर को हमने इसी न्यूज़ रूम से आपको दिखाया। इसी न्यूज़ रूम में मैं मौजूद था, मेरे साथ कुछ सहयोगी मौजूद थे और उसके बाद कुछ सहयोगी आए भी। ऐसे लोग जो पत्रकारिता में नए हैं, हम जैसे लोग जिनके लिए शायद पहला अनुभव था इस तरीके की बड़ी घटना का, कि जब पुलिस कस्टडी में उस अतीक अहमद को लाया गया जिसे 2-2 वज्रवाहन में भर के गुजरात से लाया गया। पूरी मीडिया फॉलो करती रही और मीडिया ही फॉलो कर रही थी, मीडिया कैमरे पर बाइट ले रही थी। उसी वक्त कोई आता है, कनपटी पर बंदूक रखता है और गोली मार देता है। कैसा रहा न्यूज़ रूम का अनुभव, ये हम आपको बताएंगे। चूँकि मैंने सबसे पहले यूपी तक पर, आप देख रहे हैं यूपी तक पर मैंने लाइव किया। मैं सबसे आखिरी में आपको अनुभव बताऊंगा, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि उस तक यूपी तक के न्यूज़ रूम में मैं और अनुराग, हम ही 2 लोग मौजूद थे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अनुराग के लिए अनुभव कैसा रहा। तो ये मेरा पहली बार ऐसा अनुभव था, क्योंकि मैं अभी कुछ ही टाइम हुआ यूपी तक के साथ काम कर रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि उस वक्त तो हम और आप जो है खबर ही कर रहे थे इसी खबर पे कि जो है अतीक को जो है ले जाया गया है, कि उसको पहले हॉस्पिटल ले जाया जाए। उसके पहले जो है कुछ पूछताछ के लिए ले जाया गया, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो उसी पे खबर कर रहे थे, अचानक से जब ये खबर आई तो मतलब ये समझ नहीं आया कि करना क्या है। उस वक्त एकदम दिमाग ब्लैंक हो गया था कि करना क्या, आगे क्या, कैसे खबर ब्रेक करनी, क्या करना है। एकदम दिमाग ब्लैंक था, समझ ही नहीं आया। मेरे लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस था कि ऐसा कुछ खबर आई है और मैंने तो 2-3 बार वेरीफाई किया कि ये खबर सही है कि नहीं सही है, इसमें कितनी सत्यता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या शॉकिंग मोमेंट था उस वक्त के लिए कि ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ही जो है अतीक को ले आया गया था साबरमती से। तो ये जो है समझ ही नहीं है कि ऐसा क्या हुआ। 2 दिन पहले असद की भी मौत हुई थी, एनकाउंटर हुआ था 1 दिन पहले। तो वही समझ नहीं है कि 1 दिन पहले असद का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद ये ऐसी घटना। तो एकदम से शॉकिंग मोमेंट था उस वक्त के लिए मेरे लिए वो। तो अनुराग की शकल से आप अभी देख सकते हैं कि भाई अभी तक शौक में ही लग रहा है। दरअसल एक खबर आई कि अतीक अहमद को उसके इलाके कसारी मसारी ले जाया गया, जहां से एक अवैध पिस्टल मिली और उसके बाद और मेरे पास एक फ़ोन आया कि खबर यह है कि गोली चली है, आप चेक करते रहिए। जैसे ही खबर कंफर्म होगी हमें चलाना है। और जैसे ही मैंने सिस्टम खोला तो पहली खबर ये थी, अंग्रेजी के शब्द थे, अतीक अशरफ डेड। और उसके बाद हमने कई साथियों को फ़ोन किया जो रात में अपने घरों में सोए थे, कोई काम कर रहा था, कोई कार्यक्रम में था, सब भागते हुए इस न्यूज़ रूम में आए। ऐसे ही हमारी एक सहयोगी गौरांशी, जिन्हें आप अक्सर लाइव में देखते होंगे और उस दिन भी आपने लाइव में देखा होगा। गौरांशी, कैसे आई आप? देखिए, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मेरे घर में कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम था, हम छुट्टी पर थे उस दिन। उससे एक दिन, जब 13 तारीख की बात है, जब असद वाला पूरा केस हुआ था, तो 14 तारीख को रात तक हम लोग काफ़ी लेट तक, हम अनुराग ही थे, काफ़ी लेट तक काम करके गए। और उस दिन की मेरी छुट्टी थी और मुझे अचानक से ऑफिस से फ़ोन आता है। फ़ोन आने से पहले मेरे कुछ साथी होते हैं जो आए होते हैं उस कार्यक्रम में, वो मुझे इशारे से बताते हैं कि अतीक अहमद की डेथ हो गई है। और वो एकदम से क्या होता है, वो सन्नाटा होते वहाँ पे, लेकिन माइंड ऑफिस में आ जाता है। और उसके कुछ ही देर बाद फ़ोन आता है कि आपको ऑफिस आना है, ऐसा ऐसा हुआ है। मतलब आप समझिए कि घर में कार्यक्रम है, थोड़ा पहनावा भी अलग होता है, उस समय मूड भी अलग होता है, लेकिन उसी समय बस भागते हुए आए हैं हम लोग लाइव में बैठे। और ये क्या समय हो रहा होगा? ये समय यही 12:30 के करीब बज रहे थे। और 1 सेकंड को झटके में कुछ समझ में भी नहीं आया, क्योंकि अचानक से जब हम लोगों ने वो वीडियो देखा, जब ये खबर पता चली, तो वीडियो दिल दहला देने वाला था। मतलब मेरे अब तक की पत्रकारिता में मैंने पहली बार ऐसा कोई एक्सपीरियंस था जिसे महसूस किया। जिसके बाद में हम लोगों ने रात तक लाइव किया, हम सभी ऑफिस तक थे। रात में 1:30-2 बजे तक हम लोग ऑफिस में थे। 1:30-2 बजे तक ऑफिस से जाने के बाद घर में शायद हम सो सकते थे चैन से, लेकिन वो चैन नहीं आया। वो डर जो है वो अब तक हम सबके अंदर है, क्योंकि हम लोगों ने, शायद आपने और हमने पहली बार ऐसी कोई घटना देखी होगी। तो बहुत ही डरा देने वाली घटना थी। और यहाँ पर माहौल ये था कि पूरा न्यूज़ रूम खाली था और सिर्फ यूपी तक था जो इधर से उधर दौड़ रहा था और बस आप तक खबरें पहुंचाने में लगा था।
बिल्कुल जैसा गौरांशी बता रही हैं कि बिल्कुल ये न्यूज़ रूम जो आपको कैमरे पे भी दिख रहा होगा बिल्कुल खाली था, कुछ ही लोग थे क्योंकि एक तो वीकेंड था, शनिवार था, लोग चिल के मूड में होते हैं। हमारे एक ऐसे ही चिलर दोस्त हैं जो काफ़ी चिल करते रहते हैं, गौरव कुमार पांडे, और ये भी कहा जाता है कि युवाओं के असली साथी गौरव कुमार पांडे। लेकिन गौरव उस वक्त मैंने गौरव को फ़ोन किया था, मुझे याद है, लाइव के दौरान मैंने लाइव म्यूट किया और मैंने गौरव को फ़ोन किया कि गौरव भाई आ जा, और गौरव उसके बाद आ गए थे। ये बताते हुए मुझे भी अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं गौरव, जब फ़ोन आया तो नहीं बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा चिलर क्या होता है? बस शब्द है। तो बेसिकली क्या, उस दिन जो है मैं, जैसा कि गौरांशी ने बताया कि उनके मित्र वो हम ही लोग थे, मैं और मेरा दोस्त अर्पित थे। हम लोग जो है उस धार्मिक कार्यक्रम में थे। उसी दौरान जो है सबसे पहले आपका फ़ोन आया। तो जब फ़ोन आया तो मैं, अब क्योंकि कार्यक्रम में आवाज़ काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो मैंने व्हाट्सएप चेक किया और व्हाट्सएप पे चेक करते ही सबसे पहले इमेज आई। इमेज देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गया है और कैसे हुआ ये। तो फ़ौरन जो है इसके बाद मैंने अपने मित्र अर्पित को दिखाया वो तस्वीर कि अर्पित कुछ जो है मामला इमरजेंसी वाला है और निकलना पड़ेगा। तो अर्पित को दिखाने के बाद और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर ख़त्म करने के बाद जो अर्पित ने बोला कि गौरव निकलते हैं अब जल्दी, तो उसके बाद हम फ़ौरन जो है जितनी तेज़ और जितनी जल्दी पहुँच सकते थे ऑफ़िस, हमने पूरी कोशिश की और हम जैसे ऑफ़िस आए यहाँ पर, और ऑफ़िस आते ही सबसे पहले जो है आपने मुझे जो है लाइव में तुरंत बैठा दिया। और अब मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त रजत लाइव कर रहे थे, जो हेडफोन था वो पूरी तरीके से पसीने से गीला था, और उसके बाद जब मैंने हेडफोन वो लगाया तो मुझे लगा कि रजत कितना ज़्यादा जो है अकेले जैसे इस ये खबर काफ़ी बड़ी थी, और इस खबर के आने के बाद रजत कितना ज़्यादा मतलब अपने अंदर में ही जैसा होगा कि अरे यार ये क्या हो गया और कैसे करें कैसे नहीं करें, तो वो साफ तौर पर जो है देखा जा सकता था। और हमने तुरंत बैठ के फिर लाइव किया, और लाइव के बाद जो है जितनी देर मतलब अब बंद करने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि लोग हमसे जुड़े हुए थे, लोग लगातार, बिल्कुल लोग जो है लगातार हमसे अपडेट्स जानना चाह रहे थे कि भाई कैसे हुआ, किसने किया और क्यों हुआ और कहाँ पर हुआ, किस वक्त। तो ये तमाम चीज़ें जो है लोगों के मन में सवाल थे, लोग हमसे सवाल के जवाब जानना चाह रहे थे, और लगातार जो है हमें काफ़ी लोग जो है देख रहे थे लाइव, रात में 2 बजे 3 बजे। तो गौरव ने जैसा बताया कि पसीना तो अभी भी, क्योंकि गर्मी का माहौल है, लेकिन उस वक्त स्थितियां बहुत उलझी हुई कह सकते हैं, हमें भी बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। चूँकि हमारे एक सहयोगी हैं समर्थ, जिनका आपने वीडियो देखा होगा, उनके एक सहयोगी कैमरा पर्सन नीरज थे जो उस वक्त वहीं मौजूद थे जब गोली चली, और समर्थ ने पहला मैसेज किया कि गोली चली है, किसके ऊपर चली है कोई जानकारी नहीं थी, और उसके थोड़ी देर बाद आया कि अतीक और अशरफ मर गए। इसके अलावा इसमें कोई खबर नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी किसने गोली मारी, कब मारा, कैसे हुआ, चूंकि वो पुलिस के एक कस्टडी में थे, और ये बड़ा संगीन मामला है कानून के हिसाब से अगर आप देखें तो। और हम भी बहुत जिस तरीके से आप उत्सुक होते हैं न्यूज़ को लेके, ठीक उसी तरीके से खबरों को लेकर हमारी भी उत्सुकता थी कि आखिर हुआ क्या है। और शिवानी उस दिन थी ऑफिस में, रात को ये आई, और मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि शिवानी को किसने खबर की, पर शिवानी बीच में दौड़ती भागती हुई आई। शिवानी, किसने खबर की और आपको कैसे पता चला? देखिए रजत, उस दिन सुबह भी बहुत हैक्टिक था, क्योंकि असद अहमद को उसी दिन दफनाया गया था, सुपुर्द खाक जो है वो किया गया था, और मेरी तबीयत लगभग 2-3 दिन से आवाज़ अभी बता रही है, बुखार आ रखा था। आवाज़ ये तबीयत की भी है और ये लाइफ की भी है लगातार, तो बुखार आ रहा था, और जैसे तैसे नींद आई थी बाय गॉड दवाई खा के, और मैं बहुत गहरी नींद में थी उस वक्त में। तो अमीश सर का मेरे पास कॉल आता है, वेबसाइट के जो हेड हैं अमीश सर मुझे कॉल करते हैं, एंड ही वाज लाइक कि अरे सिस्टम ज़रा चेक करके बताओ वो वाली खबर। आई वाज लाइक क्या, कौन सी खबर? ही सेड अरे अतीक अहमद और अशरफ को मार दिया ना। एंड मैं नींद में, पूरे रूम में अंधेरा, किसने मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा? तो उन्होंने बताया। मैं उठ के बैठी, कुछ मिनट तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उसके बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप खोला कि सपना था क्या था भैया, चेक तो कर लें। देखा तो पहले फ़ोटो दिखी, फिर वीडियो दिखी। वो वीडियो ऐसी थी कि मैं सच बताऊं तो उस अंधेरे में मैं कांप गई, और मैंने डर के मारे अपनी रूममेट को उठाया कि भाई उठो, क्या हो रहा है ये, देखो ज़रा मेरे साथ में, अकेले नहीं रुकना मुझे यहाँ पे। लाइट जलाई, इतनी देर में कृपा सर का मुझे कॉल आया, तुरंत ऑफिस पहुँचो, तुरंत ऑफिस पहुँचो। जैसे तैसे तो नींद आई थी, वो भी दवाई खा के, और सुबह भी पूरा लाइव ही किया था असद अहमद का। तुरंत मैंने कैब की ऑफिस के लिए, तुरंत जैसे ही ऑफिस आई, और तुमने सबसे पहले
मैंने एंट्री ही ली है गेट से, यू आर लाइक ऊपर ऊपर ऊपर, एंड सीधा ऊपर स्टूडियो में, और तब से लेके लगातार लाइव किया। 2 बजे करीब यहाँ से निकले, और लाइव भी जैसे कि तुमने बताया कि बहुत डिफ़िकल्टी थी क्योंकि उस वक्त में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन जो जानकारी थी वो अपने आप में बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी ऐसी जानकारी, ऐसी घटना जो आज से पहले शायद किसी ने नहीं देखी होगी। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, ना जाने हमारे कितने ऐसी जनता होगी, हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये पहली बार देखा होगा, तो उनके लिए भी बेहद ये डराने वाला मोमेंट था। इनफैक्ट मैंने जब अपनी मम्मी को भी फ़ोन किया कि मैं जा रही हूँ ऑफिस, तो शी वॉज लाइक ओके ओके ठीक है, आराम से जाना। एंड 2 बजे करीब यहाँ से निकलते हैं तो पूरा खाका तैयार किया जाता है कि सुबह कौन कितने बजे आएगा, कितने बजे आएगा, कौन कौन अवेलेबल है। तो पता लगा सबसे पहली ड्यूटी हमारी ही थी कि 6 बजे से सुबह लाइव स्टार्ट करना था। अब भैया 6 बजे आने के लिए ऑफिस, 5 बजे जो है उठना पड़ेगा। 3 बजे तक जैसे तैसे नींद आई, ज़बरदस्ती वाली थी, सोने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस बार वो जो कोशिश थी ना, वो बुखार की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि बुखार था, तबीयत ख़राब थी, इस वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो सर में ऐसी चीज़ें चल रही थी ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो तस्वीरें ऐसी थी, मतलब आंख बंद करते ही ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे सामने ही शूट आउट हो रहा है। वो अपने आप में बहुत डराने वाला था उस वक्त में। जैसे तैसे मतलब ऐसा लगा बस आंख खुली और उठा दिया कि भाई जाओ ऑफिस। और फिर सुबह 6:30 बजे से लगातार लाइव, शाम को 7:30 बजे तक मुझे लगता है फिर गई। उसके बाद में 10-11 बजे तक तो नींद ऑब्वियसली नहीं आती, क्योंकि जब ज़्यादा थक जाते तो नींद आती नहीं है। उसके बाद से फिर लगातार अभी भी लाइव, तो ना नींद पूरी हुई है, और ये जो आवाज़ आप देख रहे हैं वो इसी का परिणाम है। लेकिन बहुत बड़ी घटना ये जिस तरीके से हुई है, तमाम हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने शायद पहली बार देखी होगी ये घटना। ये पहली बार वाली बातचीत है, लेकिन गौरव ने एक और जिक्र किया एक नाम का, अर्पित वत्स, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्पित का परिचय बता दें। अर्पित, आप देख रहे होंगे आप अर्पित को। अर्पित एडिटोरियल के नहीं हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन चूंकि साथ में काम करते हैं, जो आप लाइव देखते हैं यूपी तक, उसके पीछे जो विजुअल्स आपको स्क्रीन पर दिखता है, जो आप देखते हैं कि नोएडा से, दिल्ली के न्यूज़ रूम से कोई आदमी लखनऊ से जुड़ जाता है, प्रयागराज चला जाता है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अर्पित की रहती है। और अर्पित उस वक्त रात में आए, और उस वक्त रात में हमने आपको वो जो लाइव आपने देखा, उसमें अर्पित की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अर्पित, आपको किसने बताया और आपका क्या रिएक्शन था? जैसा कि रजत आपको गौरव ने बताया कि हम लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद थे, तो कार्यक्रम में जैसे ही हमने खाना ख़त्म किया था और गौरव ने फ़ोन पे एक फ़ोटो दिखाई, और फ़ोटो में अतीक और अशरफ, ऐसा प्रतीत हुआ था कि अतीक और अशरफ, और उस पर एक लिखी हुई अंग्रेज़ी में 2 शब्द थे, अतीक शॉट डेथ। अब खबर ये पता चली, और उसके बाद खबर पता चलने के बाद हमारा रिएक्शन ऐसा था कि आगे करना क्या है। तो हम वहाँ से जैसे तैसे करके जितनी जल्दी हो सकता था हम ऑफिस पहुँचे। ऑफिस पहुँचने के बाद पूरी घटना, क्योंकि तुरंत हुई थी, कुछ नए विजुअल्स नहीं थे जैसा आपने बताया, उसके बाद से लेकर के हमने फुटेज, क्योंकि रॉ फुटेज हम दिखा नहीं सकते, वो सारी चीज़ों को कंपाइल करके हमने तैयारी की। फिर लाइव चलते रहा। फिर रात के 2 बजे जब ये घटना, मतलब फिर न्यूज़ एडिटोरियल ये देखा गया कि हाँ हम अब सुबह आना है। फिर कल सुबह से पूरे दिन ये पूरी घटना चलती। हाँ, सबसे बड़ी बात ये रही कि सब ने मिल करके इस पूरी घटना को, मतलब ये हमारे लिए तो पहली बार ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम सभी युवा हैं, मतलब तो ये बहुत शॉकिंग वाला भी था कि हाँ ऐसी घटना हो गई। फिर तो इस वजह से मतलब पूरी रात तो कह सकते हैं कि नींद तो आई नहीं, बट ठीक है, वर्क। गौरांशी कुछ कहना चाह रही है, कुछ और जोड़ना चाह रही है? जी गौरांशी। अब सवाल होगा, क्योंकि आपने सबसे पूछा, तो सवाल यहाँ पर जैसा कि अब तक रजत ने सबसे पूछा कि क्या हाल था, लेकिन रजत का हाल जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि रजत ने बताया कि रजत और अनुराग उस समय ऑफिस में सबसे पहले थे, और आप समझिए कि हमें खबर मिली, हमें आने का समय मिला जिसमें अपने माइंड में कुछ प्रोसेस कर पाए कि हमें करना क्या है। जो इंसान वहाँ पर रैंडमली होता है, उसके दिमाग में तमाम तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं, प्रेशर अचानक से आ जाता है। रजत, उस समय आपका क्या हाल था, ये भी बताइए। देखिए, जैसा मैंने बताया पहले कि चूंकि उस दिन असद का जनाजा निकला, उसको दफन किया गया, खबरों का प्रेशर था। मैं और अनुराग 2 लोग थे उस वक्त शाम में, और हमने ये तय किया था कि अब हम काम धीरे धीरे समेट देंगे। और एक शख्स और नहीं है इस वीडियो में, उस वक्त न्यूज़ रूम में थे, उनकी तबीयत ख़राब है, दीपक जोशी, जो यूपी तक के वीडियो एडिटर हैं, वो उस वक्त मौजूद थे। और मैं इस सिस्टम में बैठा था, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि वो सिस्टम दिखाएं। ये वो कुर्सी है जहाँ उस वक्त मैं बैठा हुआ था, और मेरे पास एक फ़ोन आता है कि
प्रतीक जी का फ़ोन आता है जो असाइनमेंट से है कि अतीक पे ऊपर गोली चली है, समर्थ का इनपुट है, यानी कि समर्थ हॉस्पिटल में छुपा हुआ है, कोई गोलीबारी हुई है, चेक करो खबर कंफर्म है क्या। मैंने सिस्टम खोला, जो हमारा सिस्टम है न्यूज़ सिस्टम, उसमें खोला तो उसमें पहला जो 2 लाइन मैंने पढ़ी, अशरफ और अतीक डेड, और मैंने यहाँ से खड़े होकर चिल्लाया कि अतीक मार दिया गया है। यही एग्जैक्ट वर्ड थे, अभी भी मैं कह रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो। मैं यहाँ से इसी टोन में मैंने चिल्लाया कि अतीक मार दिया गया है और अतीक मार दिया गया। ये चीज़ मैंने करीबन 2-3 बार कही होगी। उसके बाद मुझे ये चीज़ रिएक्ट हुआ कि मुझे लाइव करना होगा। मैंने अनुराग से कहा कि अनुराग आप पहली खबर बनाइए, मैं लाइव करता हूँ। और उस वक्त किसी तरीके से आप जैसा अभी स्थिति देख रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति, हाई ब्लड प्रेशर आप समझ सकते हैं उस वक्त, क्योंकि आप एक तरीके से सिचुएशन वैसी होती है और पहली बार हमने देखा था। और मैंने करीबन 15 मिनट, जब मैंने लाइव शुरू किया तो मैंने 15 मिनट, शायद आप वो लाइव आप देख रहे होंगे यूपी तक पर, तो सिर्फ 2 लाइनें बोली थी मैंने कि बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, अतीक अहमद को गोली मार दी गई है, साथ में अशरफ अहमद भी मार दिया गया है। यही 2 लाइन मैंने करीबन 15 मिनट बोली होगी। और उसके बाद मैंने उस बीच में कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास, चूँकि हम न्यूज़ की दुनिया में बहुत सारे दोस्त यार, बहुत सारे लोग कंफर्म करने की कोशिश करते हैं क्या ये सही है क्या गलत है। मैं फ़ोन काटता रहा। मैंने अमीश जी जिनकी जिक्र हो रहा है, उन्होंने मुझे भी एक मैसेज किया कि क्या उन्होंने फ़ोन किया। मैंने फ़ोन काट के उनको मैसेज लिखने की कोशिश की उस लाइव के दौरान कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कीजिए, और मैंने उनसे लिखा कि आप अतीक, ये 2 लाइन मैंने लिखा कि मैंने ये भी नहीं लिख सका कि आप मुझसे यहाँ बात कीजिए। ये सिचुएशन था उसके बाद। और उसके बाद सबसे पहला फ़ोन गौरव को मैंने उस लाइव के दौरान किया कि गौरव आ जाइए आप। थोड़ी देर बाद गौरव आए, थोड़ी देर बाद हमने फिर चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आई। और मैं आपको बता दूं कि आप और शिवानी और गौरांशी थोड़ी देर पहले निकले, क्योंकि इन लोग को सुबह आना था। हम लोग भी सुबह आए थे, लेकिन मैं, गौरव और अनुराग और साथ में नीरज जी भी उस वक्त आए। नीरज जी जिनको आप शाम के 7 बजे मुद्दे की बात में देखते हैं, वो मौजूद थे। हम लोगों ने उसके बाद 3 बजे के करीब हम यहाँ से गए और सुबह 6 बजे हम वापस ऑफिस में थे। उस दिन मुझे नहीं लगता कि हम सोए हुए होंगे, क्योंकि नींद तो नहीं आई, ये तय बात है। खबरों की जो दुनिया थी, आप ये समझिए कि शाम 3 बजे से लेके अगले दिन कल जब मैं अपने घर पहुँचा तो जब मैं अपने घर रूम में पहुँचा तो उस वक्त घड़ी में 10:30 बज रहे थे। ये एक लंबा पीरियड था पूरे खबरों का। और जब पहली बार खबर आई तो ये मेरे लिए एक तरीके से, जैसे सबके लिए पहला एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी पहला ही एक्सपीरियंस था। मैंने कई शूट आउट सुने इस यूपी में, वो चाहे कृष्णानंद राय की हत्या रही हो, चाहे, चूँकि मैं जिस इलाकों से आता हूँ वहाँ पर ऐसे गैंग वार, शूट वॉर, इनकी चर्चाएं होती हैं, लोग बातचीत करते हैं। तो इस चीज़ जब मैंने ये देखा पहली बार, वो वीडियो देखा, वो जो फुटेज देखा जिसमें वो एकदम नज़दीक से गोली मारी गई, वो बिल्कुल दहला देने वाला माहौल था। बिल्कुल, जिस तरीके से बता रहे हैं हम आपको कि रजत और अनुराग, ये हमारे 2 योद्धा हैं जो उस वक्त मौजूद थे। और ऐसे समय में डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है जब तक कोई आएगा। तो रजत, ओवर टू यू, आपका भी एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। तो इस दौरान जो हम आपको बता रहे थे कि न्यूज़ रूम में जो लोग मौजूद थे, हमने उनके बारे में बता रहे थे। हम आपको और भी लोगों के रिएक्शन दिखाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसा माहौल था जब फिलहाल ये लोग, जो लोग न्यूज़ रूम में मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या महसूस किया जब पहली बार ये खबर आई। आप अतीक अहमद, अशरफ अहमद को छोड़िए, उत्तर प्रदेश की जो बड़ी बड़ी जानकारियां हैं, उत्तर प्रदेश की जो खबरें हैं, वो जानने के लिए यूपी तक देखते रहिए। नमस्कार।